बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान में अफ़गान महाजरीन के 54 कैंपों का मुस्तकबिल क्या होगा, इससे पहले ये बताया गया था कि इनमें से 43 कैंप बंद हो चुके हैं, लेकिन ये इतलात भी आ रही हैं कि नोटिफिकेशन के इजरा के बावजूद, बंदिश के इजरा के बावजूद बहुत से कैंप इस वक्त खुले हैं और इस वक्त पाकिस्तान में कुल कैंपों की तादाद 54 बयान की जाती है। और दिलचस्प बात यह है कि ये कैंप अब कैंप नहीं रहे, ये अब रेफ्यूजीज़ विलेजेस बन गए हैं, ये महाजरीन के देहात बन गए हैं। ये कैसे देहात में तब्दील हुए, इस पे भी आज हम बात करेंगे। पाकिस्तान में अफ़गान महाजरीन की तादाद के हवाले से भी बात करेंगे। अफ़गान ताजरों और जो तलबा का मुतालबा है उस पर भी बात करेंगे। 5 साल की मोहलत के हवाले से भी बात करेंगे। मैं हूँ आसिफ निसार गयासी और आप मेरे साथ अफ़गान महाजरीन के मामलात का गुज़िश्ता कई दिनों से जायज़ा लेते आ रहे हैं। अगर हम पाकिस्तान की बात करें तो ऐसा था कि पाकिस्तान दुनिया में अफ़गान महाजरीन का सबसे बड़ा मरकज़ बन गया था। पाकिस्तान की बात भी बड़ी दिलचस्प है कि यहाँ पे पाकिस्तान ने अफ़गान महाजरीन को बहुत बड़ी तादाद में पनाह दी थी, बहुत बड़ी तादाद में। अगर हम थोड़े से फ़िगर्स आपके साथ शेयर कर सकें तो एक अंदाज़े के मुताबिक 1979 में जब अफ़गान महाजरीन की आमद शुरू हुई तो इमदादी उमूर के लिए अक़वाम मुत्तहिदा के दफ्तर के मुताबिक 1981 तक उनकी तादाद 20 लाख तक पहुंच गई थी और फिर 1990 तक ये तादाद 32 लाख तक हो चुकी थी। अच्छा, इसमें दिलचस्प बात यह है कि ये वो तादाद है जो वहाँ से आए हुए थे। यहाँ पे इनके जो बच्चे पैदा हुए हैं वो इसके अलावा हैं और एक अफ़गान महाजर ख़ानदान में औसतन फ़ी घराना 5 से 8 और 10 बच्चे पैदा होते हैं। फिर अंदाज़ा लगा लें कि तादाद कितनी हुई होगी। 1990 की दहाई में जब अफ़गानिस्तान में खाना जंगी छिड़ी उस वक्त भी ये लोग बहुत बड़ी तादाद में आए। 2001 में अफ़गानिस्तान पर अमरीकी हमले के बाद पाकिस्तान का रुख करने वाले अफ़गानों की मजमूई तादाद 50 लाख से तजावुज़ कर चुकी थी। ये उस वक्त बहुत बड़ी तादाद थी, दुनिया में गालिबन सबसे बड़ी तादाद थी। 2002 में तालिबान की पहली हुकूमत के ख़ात्मे के बाद तकरीबन 15 लाख अफ़गानों की वापसी हुई और 2012 तक ये तादाद 27 लाख तक जा पहुँची थी। आइंदा 10 बरस में वक्तन फ़वक्तन मज़ीद अफ़गान शहरी अपने मुल्क वापस जाते रहे। 2021 में अफ़गानिस्तान पर तालिबान की हुकूमत दोबारा कायम होने के बाद तकरीबन 7 लाख अफ़गानों ने एक मरतबा फिर पाकिस्तान में पनाह ली। अच्छा, ये जो हम आपके साथ फ़िक्र शेयर कर रहे हैं तो इसमें ये चीज़ आपको मद्देनज़र रखनी है कि ये वो तादाद होती है जो रजिस्टर होती है और यहाँ पे हमारा मसला ये है कि गैर रजिस्टर अफ़गान महाजरीन की तादाद बहुत ज़्यादा हमारे पास आती रही है और वही असल मसाइल में की वजह बनते हैं। अगर हम फिर पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान, ये बड़ी दिलचस्प बात मैं आपको बताने लगा हूँ कि अक़वाम मुत्तहिदा का एक कन्वेंशन है पनाहगज़ीनों के हुकूक़ और पाकिस्तान के हवाले से बात करें तो किसी फ़र्द को पनाहगज़ीन का दर्जा देने और मेज़बान मुल्क में इसके हुकूक़ को पनाहगज़ीनों से मुतालिक उस मुल्क के फ़राइज़ की वज़ाहत 1951 के जेनेवा कन्वेंशन और 1967 के प्रोटोकॉल या पनाहगज़ीन से मुतालिक अक़वाम मुत्तहिदा के कन्वेंशन के ज़रिए होती है। इस कन्वेंशन के तहत कोई भी मुल्क अपनी सरहद में दाखिल होने वाले किसी बग़ैर मुल्की को पनाहगज़ीन करार देने या न देने का मजाज़ है, ये ज़हन में रखें। इस वक्त दुनिया में 149 ममालिक दोनों या किसी एक कन्वेंशन का हिस्सा हैं। दिलचस्प बात मगर जो बताने लगा हूँ वो ये है कि पाकिस्तान ने इस कन्वेंशन या प्रोटोकॉल पर दस्तखत नहीं किए। यही वजह है कि वो आज पाकिस्तान को ये आज़ादी हासिल है कि वो पनाहगज़ीनों को उनकी रज़ामंदी के ख़िलाफ़ किसी भी वापस अपने मुल्क भिजवा सकता है। पाकिस्तान पर यह पाबंदी आयद नहीं है कि वो उनके साथ जबर नहीं कर सकता, क्योंकि पाकिस्तान ने अक़वाम मुत्तहिदा के किसी ऐसे कानून पे दस्तखत नहीं किए। इसके बावजूद पाकिस्तान ने 45 साल में कभी भी जबरी वापसी की कोशिश नहीं की। हमेशा अक़वाम मुत्तहिदा के साथ मिलकर काम किया, रज़ामंदी के साथ इनको वापस भिजवाने की कोशिश की। इनको बार बार मोहलत दी जाती रही लेकिन इस मोहलत का नाजायज़ फ़ायदा उठाया जाता रहा। अब जबकि मोहलत ख़त्म हो चुकी है तो फिर कुछ लोग मैदान में निकल आए हैं। ये मुतालबा किया जा रहा है कि इनको मोहलत दी जाए। अब ख़ास तौर पर इंसानी हुकूक़ के चैम्पियन मैदान में उतरे हुए हैं और वो ये मुतालबा कर रहे हैं कि अफ़गानिस्तान में ख़तरात हैं और अफ़गानिस्तान में फ़लाँ है। सवाल ये पैदा होता है कि जब ईरान ने
ان کو زبردستی دھکیلا، بسیں بھر بھر کے دھکیلا اور چند ماہ میں 20 لاکھ سے زیادہ کو واپس بھجوا دیا۔ نہ تو کسی انسانی حقوق کے ٹھیکیدار نے کوئی واویلا کیا، نہ کوئی میڈیا نے شور کیا، نہ اقوام متحدہ نے شور کیا، نہ ہی دنیا بھر کی کسی ملک میں کوئی شور کیا۔ آخر پاکستان کے معاملے میں یہ دوغلا پن کیوں ہوتا ہے؟ جن لوگوں نے، جن ممالک نے اپنے اتحادی افغانوں کو پناہ دینے کی بات کی تھی، ممالک بھی ان افغانوں کو واپس نہ بلا سکے اور وہ اب دوبارہ یہ چاہتے ہیں کہ پاکستان ان کا بوجھ بھی اٹھائے، لیکن پاکستان اب یہ بوجھ اٹھانے کا متحمل نہیں ہو سکتا۔ ہم نے بات کی تھی 54 مہاجر کیمپوں کی۔ خیبر پختونخوا میں 43 مہاجر کیمپ ہیں، بلوچستان میں ان مہاجر کیمپوں کی تعداد بنتی ہے 10 اور ایک پنجاب میں ہے، میاوالی میں۔ لیکن دلچسپ بات یہ ہے، اقوام متحدہ کی ایجنسی کے مطابق اب یہ ریفیوجیز ولیجز بنے ہوئے ہیں، یہ مہاجرین کے دیہات بن چکے ہیں، ان میں کنسٹرکشن ہو چکی ہے، ان میں اسکول ہیں، ان میں دکانیں ہیں، ان میں مارکیٹیں ہیں۔ یہ بھی بڑی عجیب بات ہے کہ کیمپ ولیجز میں تبدیل ہو گئے۔ یہ بھی ہماری حکومت کی، ہماری ریاستی اداروں کی ناکامی ہے، اور یہ بڑی ناکامی ہے کہ یہ ولیجز بن چکے ہیں، اور اسی وجہ سے اب ان کی واپسی کے عمل میں رکاوٹیں پیش آ رہی ہیں۔ یہ 5 سال کی مہلت مانگی جا رہی ہے اس سلسلے میں، جس طرح ہم نے کہا کہ افغان تاجروں اور طلبہ کو آگاہ کیا گیا ہے اور 5 سال کی مہلت طلب کی جا رہی ہے، لیکن 5 سال کی مہلت غالباً بہت زیادہ ہے۔ ہاں، ویزوں کی ہم نے بات کی، ویزے ان کے دینے چاہیے اور ویزے کا عمل آسان بنایا جانا چاہیے۔ افغان مہاجرین کی وطن واپسی میں ہی سب کی خیریت ہے، سب کا اس میں بھلا ہے، خود افغانستان کا بھی، خود پاکستان کا بھی۔ افغانستان میں بھی اب ایسے لوگوں کی بہت زیادہ ضرورت ہے جو وہاں پہ سرمایہ کاری کر سکیں، وہاں پہ کاروبار کر سکیں، تو یہ لوگ اپنے ملک کے لیے بھی بہت بہتر ثابت ہو سکتے ہیں۔ شروع میں مشکلات پیش آئیں گی، لیکن رفتہ رفتہ وہاں پہ یہ ایڈجسٹ ہو جائیں گے، اور ایڈجسٹ ہونا پڑے گا کیونکہ ان کا اپنا وطن ہے۔ خدا کرے کہ ان کی یہ وطن واپسی، جس طرح ہم بار بار دعا کرتے ہیں، خود ان کے لیے، ہمارے لیے بار برکت ثابت ہو۔ خدا حافظ۔